जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के जो आपका हाल ही में संपन्न हुआ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो आपका 59 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और इन 59 शिफ्ट को हम यहाँ पे टोटली डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूँ कि ये भी जो इंपॉर्टेंट जो आपका एमटीएस का सेट है ये आपके आने वाले एमटीएस पेपर के लिए 2023 के लिए और साथ में जो सीजीएल जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका सीजीएल प्री में। तो जीके के लिए आपको सीजीएल प्री का आपको ये वाला पार्ट आपको देखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम कहाँ का फेस्टिवल है? तो नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु का। करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आपका तमिलनाडु राज्य का है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे अपराध पूछ रहा है कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी संज्ञेय अपराध। यानी ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को आपको गिरफ्तार कर लेती है वो आपको, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में है? तो सिनजियांग प्रांत जो है कहाँ पे है? तो आपका चाइना में आता है। तो सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रही सिनजियांग प्रांत किस देश में है? तो ये आपका चाइना में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज, जिसका करेक्ट आंसर है चेस से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन का संबंध जो आपका चेस से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 का रहा है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ों के उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो ये तो आपका भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गया था। तो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ों का उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था? तो ये भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपका भारत ने किया था, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी जो किया था ये आपका भारत किया था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में जो आपका 1982 हो गया, 1800 कुछ भी दे रखा है तो आप भारत ही लगा के आइएगा, क्योंकि भारत के पर्सपेक्टिव में ही पूछा जा रहा है, तो भारत ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एस्किमो जो है आपका किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित होता है। एस्किमो जो है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ध्रुवीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो क्या करता है? तो आपका बंधुत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता जो होता है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, आपका डिग्निटी को सुनिश्चित करता है, ये आपका बंधुता हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तोसली था, उज्जैनी था और तक्षशिला था, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं था। अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी तोसली था, उज्जैनी था और तक्षशिला था। नेक्स्ट है, द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज, तो इसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी वैसे सेल जो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, विश्व बैंक वर्गीकरण यानी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय वाला देश है। ठीक है, तो निम्न मध्यम वर्ग वाले देश में श्रेणी में आता है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण यानी वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत जो है आपका निम्न मध्य आय वाले देश की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बई में आयोजित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आपका बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो नेतृत्व किए थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। 71 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके सेक्रेटरी जो बने थे ए.ओ. ह्यूम बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और कब हुआ था? ये आपका 1885 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, फंगी कैन बी ग्रोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, तो फंगी किस पे ग्रो कर सकता है? तो फंगी तो आपका सब पे ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो फंगी को ग्रो करने के लिए आपका सभी हो जाता है। ब्रेड पे भी ग्रो करता है, पिकल्स अचार में भी फंगी ग्रो करता है, लेदर में भी करता है और क्लॉथ में भी करता है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 इसका 1 2 3 4 सारे पे जमा होते हैं।
नेक्स्ट है आपका किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, तो आपका मिश्रित खेती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे कृषि में जिसमें कृषि भूमि का उपयोग जो होता है भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, तो उसको हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो आपका मोपिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जो आपका कृषि उत्सव है उसको हम क्या कहते हैं, मोपिन फेस्टिवल कहा जाता है, और ये जो है गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगाड़ी आप कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में उगाड़ी का त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो टोटल 18 है, जिसमें से 12 जो है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो याद रखिएगा कि भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो आपका ये हो जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना होता है, तो ये आपका 15 पैसे होता है। तो वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है आपका 15 पैसे का कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है, तो पता है अग्नेय सेल होता है, इग्नियस रॉक, कायांतरित सेल होता है, मेटामॉर्फिक, और आदि होता है सेडिमेंट्री। तो यह हो जाएगा आपका 3 तरह का हो गया, लेकिन चुंबकीय सेल ऐसा कोई सेल नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा 3 प्रमुख सेल है, तो आपका अग्नेय सेल है, कायांतरित सेल है और आपका औषधि है, यानी इग्नियस है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिल्खा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ हो गया मिल्खा सिंह का। वहीं अगर पूछ दिया जाएगा कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये हो जाएगा युवराज सिंह का। याद रखिएगा, अगर द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह हो जाएंगे और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह हो जाएंगे, तो मिल्खा सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे, तो खजुराहो मंदिर जो है आपका चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था, और कहाँ पे है ये, तो आप खजुराहो मंदिर आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो का मंदिर जो आपका किस राजवंश के दौरान बनाया गया था, तो चंदेल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है गैर नृत्य राजस्थान के आपके भील समुदाय द्वारा किया जाता है, तो गैर नृत्य जो था आपका गैर नृत्य राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। राजस्थान में आपका भील जनजाति है, उनके द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहते थे, तो 25% को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे चौथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथ मतलब 1/4, यानी 1/4 का मतलब हो गया आपका 25, तो ठीक है। तो यही होता है आपका दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व जो होता है 25% को आपको चौथ कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका इलियास खान जो है आपका जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। तो इलियास खान का जन्म जो आपका सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। इलियास खान सितार के लिए है, जिनका जन्म जो आपका लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था, और ये फेमस है किसके लिए, सितार के लिए, इलियास खान सितार। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्यतः जो होता है तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है आपका 37 डिग्री। अगर इसको केल्विन में जोड़ेंगे तो 273 आप जोड़ दीजिए, आपका केल्विन में आ जाएगा 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और 98 आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आप मेरे को कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। याद रखिए, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किए थे, याद रखिएगा। तो ये हमारा इसका आज का पहला सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है एमटीएस का। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।